नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीते दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वहीं आज जो 18 मंत्री हैं उनको उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। इस समय मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के पास है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो देख पा रहे हैं। सर, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने शपथ ली है, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये 10वीं बार जो शपथ लिए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। जनता दल यू के हम लोग सिपाही हैं और ये दिखलाता है कि लगातार 20 साल तक काम करने के बाद भी जनता के मन में उनके प्रति विश्वास है। उनको लगता है कि हमारा कोई तारनहार है तो नीतीश कुमार जी हैं। और आपको लगता, देखे होंगे कि आप एक बारी कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसके ऊपर क्राइम का, करप्शन का, कम्युनलिज्म का कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल तक और उससे पहले भी सेंट्रल में सत्ता में रहते हुए उनके कुर्ता पजामा पे एक सुई के नोक बराबर भी न क्राइम का, न करप्शन का, न कम्युनलिज्म का दाग है। और ये जनता ने जो अपार समर्थन दिया है, हम लोग इसके लिए कृतज्ञ हैं। जनता का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि जनता ने जैसे हम अल्पसंख्यक समाज में आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ जज्बाती मुद्दों में उलझाया जाता है। उनके तालीम का, उनके तरक्की का, उनके तमद्दुन का इस तरह का ख्याल नहीं रखा जाता है। सिर्फ जज्बात में उलझा दिया जाता है और वोट ठग लिया जाता है। लोग फतवाबाजी भी करते हैं। पर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों के सारे बुनियादी मसले हल किए हैं और इसका नतीजा है कि आज पार्टी स्वीकार कर रही है और सर्वे में भी आ रहा है, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं यहाँ तक के 30% किसी विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज का वोट मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते थे, कुछ लोग उनको इधर उधर की बात कहते भी थे, तब भी नहीं, ये अल्पसंख्यक समाज वो जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज भी हमको प्रेम करता है। और हमको रोकना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि जब हम ग्राउंड में थे तो हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर निकल कर आती थी कि अगर बीजेपी को हटा दिया जाए, बीजेपी से वो अलायंस हटा दें तो हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अब अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर रखा है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने में आई। देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दल यू का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, गरीब वोटर है, जो अभी तक जिसको सत्ता उसके दहलीज पे तक नहीं आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो अमीर हो, किसी भी धर्म का गरीब हो, वो सब लोगों ने लगा कि पहली बार जो है सत्ता का लाभ मेरे द्वार तक, मेरे घर तक पहुंचा है। चाहे वो जीविका दीदी के माध्यम से 10,000 रुपये का हो, या 400 से 1100 रुपये पेंशन का मसला हो, या जो बिजली का जो मामला है, जो अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री की गई है उसके लिए 167 करोड़ परिवारों में उसका बहुत बड़ा है। और ये देखिए कि सुकून और शांति रही है, कभी भी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज में कोई एक कर्फ्यू नहीं लगा है। अगर किसी ने ऐसा तोड़ने की कोशिश की, नालंदा में एक घटना हुई थी, एक जला दिया गया था, एक लाइब्रेरी को जला दिया गया था, पर मुख्यमंत्री जी इतना पैसा दे दिए। राज में जब वो थे तो कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन अब सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीजेपी के हाथ में वो आ गया है। तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार अपने पास उस विभाग को रखते थे? देखिए, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, चाहे विभाग उन्हीं के उसमें है। इससे ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के हाथ में कोई विभाग चला जाएगा तो बिहार में अराजकता फैल रही है। एनडीए एकदम मजबूत है। एनडीए में अपना देखा होगा आपने कि कैसे कैसे लोग खबरें चलाया करते थे, पर आपने उसका परिणाम देख लिया कि सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता घोषित किया गया। और आपने कल गांधी मैदान में देखा होगा कि किस तरह से शानदार जो है शपथ ग्रहण हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुखिया हमारे नेता हैं और इस तरह की अराजकता वो कभी हो नहीं सकती है उनके हम नेतृत्व में, मैं ये समझता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव लड़ा था, वो भी वहाँ पर अपना बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा। फिर कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया था। उन्होंने तमाम तरह की बयानबाजी की,
उसके बाद लेकिन जब मुस्लिम समुदाय से बात की जाती है तो वो नीतीश कुमार को एक तरह से विकास पुरुष के नज़रिए से देखते हैं और उनको वोट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या फैक्टर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके बयानबाजी से कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान हुआ या क्या कुछ? नहीं, बयानबाजी दोनों तरफ से होती है। इधर से भी कुछ हमारी मुस्लिम तंजीमों ने भी फतवाबाजी किया था और उधर तो हमारी जो पार्टी है, हमारे नेता हैं, आपको बताया आपको कि 3C से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं, न करेंगे। और उसी का नतीजा है कि जनता के दिलों में वो बसते हैं, वो सबके उनका विश्वास उनके ऊपर कायम है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी उन पर विश्वास कायम है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो या अल्पसंख्यक समाज हो। सभी को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे तो यहाँ पे अराजकता नहीं फैलेगी, जंगल राज कायम नहीं होगा और सबके साथ इंसाफ के साथ वो तरक्की करेंगे और न्याय के साथ वो विकास करते हैं, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं यही है कि बीजेपी के पास वो विभाग पहुंचा गया है। तो क्या सोचते हैं, क्या यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी अगर बुलडोजर कार्रवाई होनी की? नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई होनी है और इस तरह की स्थिति बिहार में नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए ऐसा किसी के साथ ना अन्याय हुआ ना अन्याय होगा। और मैं अल्पसंख्यक समाज से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप राजद और कांग्रेस को थोक में वोट देते हैं, बोरी भर भर के वोट देते हैं। जज्बात की चाशनी जब आपको चटा दी जाती है और जज्बाती मुद्दों में उलझा दिया जाता है, उसके बाद भी आपने कुछ आंशिक रूप से वोट दिया है जो हमारी पार्टी स्वीकार करती है और इसके लिए पूरे बिहार की जनता के साथ अल्पसंख्यक समाज का भी धन्यवाद व्यक्त करती है। पर मैं आपसे के माध्यम से अपील करना चाहता हूं अल्पसंख्यक समाज से और अपने समाज से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हमको खौफ की सियासत जो लोग करते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, वो खौफ की सियासत में आप नहीं आए। और आप जितनी मात्रा में आप राजद को और कांग्रेस को जिस मात्रा में वोट देते हैं, साल दर साल आप वोट देते आते हैं और उसके बाद से आप क्या मिलता है? आपको जो जज्बात की एक हवा मिठाई देते हैं, एक लॉलीपॉप नहीं रहता है कि आपका स्वाद बदल सकते हैं। और नीतीश कुमार जी वहीं देखिए आपके सारे बुनियादी मसलों को हल करते हैं। आपके लिए मैं शायर लोग कहता है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, और हमारे नेता और हम लोग इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत है तो बिहार है। और आपने महसूस किया है, आपने जांचा है, परखा है, नीतीश कुमार कसौटी पे खरे उतरे हैं। अब आप ये मोह माया छोड़िए राजद और कांग्रेस का और खुला आप लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। आप लोगों का हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं वेलकम करना चाहता हूं सारी पार्टियों में जो अल्पसंख्यक है कि नीतीश कुमार जी को आपने जांचा है, परखा है। आप लोग जिस तरह से दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को जो आप लोगों ने समर्थन दिया है, उस तरह से हमारे नेता को हाथ को मजबूत कीजिए। आपको कभी इस तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पड़ेगा। बीजेपी के पास ये पद पहुंचा है, विभाग पहुंचा है, तो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। चुनाव जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला है और आगे भी हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे नेता लंबी उम्र के ताहयात तक ये 10 साल, 20 साल, 30 साल तक जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 10वीं बार जो उन्होंने शपथ लिया है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह से उन्होंने जो सवाल थे उनका जवाब दिया कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप।